हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन टुडेस वीडियो हम करने वाले हैं एक नई चीज़ की शुरुआत, यानी कि हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही क्यूट सा सेकंड टॉपिक, जो कि हमने कल जो चैप्टर है वो शुरू कर दिया था, जिसमें थोड़ा सा एंडिंग वाला जो टॉपिक था, जिसमें मैं आपको मॉडिफिकेशंस का डिस्कशन करवा रही थी ऑफ स्टेम, वो थोड़ा सा गलत इंफॉर्मेशन हो गया, इसके लिए आई एम सो सॉरी। लेकिन नाउ आई एम प्रोवाइडिंग यू विद right information and I have made the notes by my hand only. So इसको हम पढ़ेंगे अभी। तो सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के स्टेम से। देखो, स्टेम क्या होता है? स्टेम जो होता है ना, आपको अगर मैंने समझाया होगा तो हमारी एक सीड होती है। किसी ने कल का वीडियो देखा होगा तो उसे अच्छे से पता होगा कि हम अपनी सीड को, कल नहीं बोला था शायद मैं, हम अपनी स्वीट को, ये जो सीड है अपने पास, हम अपनी सीड को क्यूटी बोलते हैं। तो जो हमारी क्यूटू है ना, वहां पर से एक तो निकलता था प्लिम्यूल और एक निकलता था रेडिकल। अब सबको पता है कि भाई जो हमारा प्लिम्यूल होता है वो आगे जाके क्या बनाता है? शूट सिस्टम बनाता है। और जो रेडिकल होता है वो आगे जाके आर से रेडिकल, आर से रूट सिस्टम बनाता है। तो अब हमने कल देख लिया था कि रूट्स कैसे बनती है, बट अगर हम शूट की बात करें तो शूट जो होती है वो प्लेम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ द सीड से निकलती हैं। ठीक है, ये बर्ड्स को बियर करती हैं। ये दो तरीके की बर्ड्स हो सकती हैं, एक हमारी एपिकल बर्ड होती है और एक हमारी टर्मिनल बर्ड होती है। एक्सिलरी बर्ड भी हम देखेंगे, जो कि लीफ हमारी ऐसी होती है, तो लीफ के एक्सिल पर जो बर्ड पाई जाती है उसको हम एक्सिलरी बर्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, अर्ली स्टेज में जो हमारी जो स्टेम होती है ना बच्चा, वो ग्रीन होती है, ग्रीन अच्छी हरी भरी होती है जब जवान होते हैं। ठीक है, तो कैसे अच्छे अच्छे बाल होते हैं, प्यारे प्यारे से अच्छे जवान दिखते हैं, लेकिन जैसे ही बड़ा बूढ़ा बूढ़ा हो जाता है तो ब्राउन एंड वुडी दिखने लगता है उनका कलर। ठीक है, अब हमारी जो स्टेम होती है, वो आपने जब भी स्टेम आपको बोलता है कि कोई प्लांट बनाओ, तो आप सबसे पहले क्या बनाते हो? उसकी स्टेम बनाते हो। स्टेम के पास से ऐसे ऐसे लीव निकाल देते हो, फिर एक पार्ट से आप उसका फ्लावर निकाल देते हो। तो जो भी आप उसमें जो ड्राइंग करते हो ना, वो ही हमारी स्टेम बियर करती है, जैसे कि नोड्स, इंटर नोड्स हो गया, ये सब हमारी स्टेम बियर करती है। लीव्स हो गई, इंटर नोड्स हो गए, बर्ड्स हो गई, फ्लावर हो गए, ये सब कौन बियर करता है? ये सब बियर करती हैं हमारी स्टेम्स। ठीक है, अब नोड क्या होता है, इंटर नोड क्या होता है, यहाँ समझो। इस डायग्राम में मैंने आपको बताया है, देखो। सॉरी, नोड तो वो रीजन हो जाता है बच्चा। नोड, एक मिनट, एक काम करती हूँ। ठीक है, नोड कौन सा रीजन हो जाता है मेरे बच्चे? नोड तो वो रीजन हो जाता है जहां पर हमारी ये नोड्स का रीजन होता है। दिस इज द रीजन, इसको हम क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? इसको हम कहते हैं नोड। तो ये वाला जो रीजन आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं नोड्स। आपने कोई ऐसी लकड़ी देखी होगी तो उसपे बीच बीच में से छोटे गोल गोल जैसे ऐसे से कड़क स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं नोड्स। ठीक है, अब नोड्स जो होते हैं ना, उसके बीच में ये जो स्पेस प्रेजेंट होती है, जिसको मैं आई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये जो स्पेस प्रेजेंट होती है, इसको हम कहते हैं इंटर नोड है। क्या है ये? इंटर नोड हमारे पास है। ठीक है, तो इंटर नोड आप समझ गए। अब देखो ध्यान से कि यहाँ पर क्या होगा अपने पास कि ना, देखो तो कि अब ना अपन कह सकते हैं, अब अपने पास जो है मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट आता है, बिकॉज दिस इज द वेरी इजी पार्ट दैट यू कैन अंडरस्टैंड। अब हम आते हैं बेटे मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट, लेकिन उससे पहले हम मेन फंक्शंस जो है रूट्स के, उनको लिख लेते हैं विद एनसीईआरटी। ठीक है, तो उसको ध्यान से आप समझना, आराम से हम उसके जो भी इसका फंक्शन होता है हमारी स्टेम का, उसको करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बच्चा, हमारा देखो आज का टारगेट ये है कि हमको मॉर्फो खत्म करना है।
दूसरा हमको बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम से समझना है। तीसरा हमको समझना है, तीसरा हम करेंगे मैं तो करूँगी, खैर आपका टारगेट अलग होगा, बट टुडेज माय टारगेट है, जो थर्ड टारगेट है वो है कि मुझे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के फार्मूला याद करने और आयोनिक इक्विलिब्रियम के फार्मूला याद करने, फिर उसके क्वेश्चंस रात में करने हैं। ठीक है, आपका टारगेट भी होना चाहिए। देखो 2 टारगेट तो अपने फिक्स हो गए कि मॉर्फो और बॉडी फ्लूइड्स कंप्लीट करेंगे आज के दिन अपन, ठीक है। और तीसरा और चौथा टारगेट वो आप अपने हिसाब से फिक्स करिएगा, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से फिक्स किया है, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं फंक्शंस ऑफ स्टेम्स, ठीक है। ध्यान से देखना फंक्शन ऑफ स्टेम को, बिकॉज इट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हमें मतलब जिससे हमें मार्क्स मिल सकते हैं ना। तो लेट अस टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ स्टेम। तो हम जब फंक्शन ऑफ स्टेम की बात करते हैं तो हमारी स्टेम के डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन होते हैं। हमारी स्टेम जो होती है ना वो बियर करती है फ्लावर, फ्रूट, लीव्स एक्सेट्रा, है ना। सो पहला फंक्शन तो क्या हो गया कि ये जो होती है ना ये फ्लावर फ्रूट बियर करती है। दूसरा फंक्शन कि हमारी जो स्टेम होती है ना वो वाटर हो गया अपने पास, मिनरल्स हो गए अपने पास, इन सब का क्या करती है, कंडक्शन करती है। अब आप पढ़ोगे जाइलम एंड फ्लोएम ही तो प्रेजेंट है ना, जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू ही तो कंडक्शन हो रहा है वाटर फूड का। जाइलम जल का कर देता है, फ्लोएम फल का कर देता है। दूसरा, अब कुछ स्टेम जो होती है वो डिफरेंट फंक्शंस भी परफॉर्म करना चालू कर देती है, जैसे कुछ कुछ तो फूड स्टोर करना चालू कर देती है, कुछ कुछ प्रोटेक्शन में काम आती हैं, कुछ कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करने में काम आती हैं। ये सब की बात हम करेंगे, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट बच्चे मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम। स्टेम्स के हम काय की बात करने वाले हैं, मॉडिफिकेशंस की बात करने वाले हैं। तो मॉडिफिकेशंस में हम क्या पढ़ेंगे, 3 तरीके के स्टेम के मॉडिफिकेशंस होते हैं। एक होता है अंडरग्राउंड स्टेम, फिर होता है एरियल स्टेम एंड देन होता है सब एरियल स्टेम। तो इन सब की हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट अपना अंडरग्राउंड स्टेम। वेरी इंटरेस्टिंगली समझना, आराम से समझ में आएगा, ठीक है। तो अपनी जो अंडरग्राउंड स्टेम्स होती है बच्चे, अंडरग्राउंड स्टेम्स में सबसे पहले हमें पता है कि आलू, भाई अंडरग्राउंड हमको नीचे ही तो मिलता है आलू, जमीन के नीचे तो आलू मिलता है। तो आलू क्या होगा, एक अंडरग्राउंड स्टेम ही तो हो गया है। तो ट्यूबर आलू, बल्ब ओनियन गार्लिक, कॉर्म, कोलोकेसिया जमीन कंद, राइजोम स्ट्रक्चर, टर्मरिक एंड जिंजर। इसमें सिर्फ आपको याद करना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। देखो ट्रिक मैं इसलिए इस चैप्टर में प्रेफर नहीं करती, हाँ थोड़ी बहुत चलती है, लेकिन पूरे चैप्टर में आई डू नॉट प्रेफर ट्रिक्स, बिकॉज जो ट्रिक्स हैं वो आप कितनी याद करोगे, बिकॉज देयर आर वेरियस एग्जाम्पल इन दिस चैप्टर, ठीक है। तो दैट्स वाई आई एम नॉट फोर्सिंग यू कि आप प्लीज कोई भी ट्रिक याद मत करना। बार बार जब आप मुंह से बोलते रहोगे, लिखते लिख के याद करोगे तो इजिली आपको याद हो जाएगा। अब देखो, अब मैं ही भूल जाऊंगी, जैसे हमने अभी क्या पढ़ा, ट्यूबर का एग्जाम्पल हमने क्या पढ़ा, देखो ट्यूबर से ट्यूब, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ही तो होता है ना। अब ट्यूब मोटा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है, तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमारा क्या है, टोबू 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 आलू, ठीक है, आलू हो जाएगा। फिर अपने पास टोबू हो गया, टोबू 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 हो गया, टोबू खाओगे टोबू, तो अब आप बोलना मम्मा से, मम्मा टोबू बना दो, मम्मा तुम्हें थप्पड़ देगी, क्योंकि मम्मा को तो पता नहीं है टोबू क्या होता है। टोबू मीन्स आलू, ठीक है, पता है बहुत वाहियात ट्रिक है, बट ठीक है। कॉर्म, कॉर्म अभी आपने कभी वो खाया है, भुट्टा, भुट्टा खाया होगा। तो भुट्टे में आपने अगर देखो जमीन कंद ना मैं खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, तो मैं इसको कभी नहीं भूलती, भूलती तो मैं कोलोकेसिया, ठीक है। कोलो कोलो कोला कैसिया, कोला कस आ, कोला कस आ, कोला आसा, कोला
अस अ, ठीक है, कोला हमारे पास कोला अस ठीक है, तो कोलोकेसिया। फिर आपके पास दूसरा एग्जाम्पल आ जाएगा, ट्यूबर हो गया अपने पास। हाँ, अब आएगा बल्ब एग्जाम्पल। देखो इट इज एन वेरी इजी, बल्ब में तो आप याद कर सकते हैं ओनियन एंड गार्लिक। अपने पास आपको याद करना पड़ेगा, ओनियन एंड गार्लिक इज एन एग्जाम्पल। ठीक है, ओनियन एंड गार्लिक अपने पास हो जाएगा। ओनियन में देखो, ओनियन का अगर आपने ओनियन देखा होगा कहीं, श्याम ये दिस इज अवर ओनियन, ठीक है ना। हालांकि ओनियन नहीं लग रही है, तो ओनियन कैसी होती है, बल्ब शेप स्ट्रक्चर ही तो होता है। गार्लिक देखी होगी, ऐसे 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 कुछ ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है। याद हो गए पूरे? वेरी नाइस, अब हो गया याद फालतू में। चलिए, ओके। नाउ सेकंड हम मॉडिफिकेशन पढ़ते हैं, एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। देखो एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन में हमको तीन तरीके के मॉडिफिकेशंस पढ़ने हैं। एक होता है टेंड्रिल, मतलब यहाँ पे क्या होता है ना कि ये हमारी लीफ है। अब लीफ के एक्सिल पर, आपने भी चैप्टर पढ़ लिया होगा तो आपको पता है कि लीफ के एक्सिल पर एक्सिलरी वर्ड प्रेजेंट रहती है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि जो स्टेम होती है ना वो मॉडिफाई हो जाती है, एंड जो ये एक्सिल वाला जो पार्ट है ना वहां से ऐसे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर अराइज होने लगते हैं जिनको हम कहते हैं टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स का क्या काम होता है मैम? तो टेंड्रिल्स का काम होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना या फिर क्लाइंब करना। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी टेंड्रिल का फंक्शन है, टेंड्रिल का फंक्शन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम क्या लिख सकते हैं, फॉर क्लाइंबिंग। ठीक है, देन अपने पास आ जाते हैं टेंड्रिल्स के बाद, अपने पास टेंड्रिल्स के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, ग्रेप वाइन्स एंड गर्ड्स। गर्ड्स में भी कुकुम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन, ये सब तो आपने खाया ही हुआ है, तो ये आपको इजिली याद हो जाना चाहिए। ग्रेप और वाइन, अंगूर और दारू पीना अच्छा लगता है साथ में, ठीक है। गार्ड्स में कुकुम्बर, पम्पकिन एंड वाटरमेलन आप याद कर सकते हो, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या याद करोगे, थॉर्न्स में बीसी, गाली नहीं है, बीसी का मतलब हो जाएगा बोगनविलाए एंड सिट्रस। बोगनविलाए ना एक पिंक कलर के फ्लावर्स होते हैं, दे लुक वेरी ब्यूटीफुल, अगर आपने देखा होगा, वो बहुत कॉमनली हर जगह हर घर में मिलते हैं। अब ये मत बोलना मेरे घर में तो नहीं है, बट कॉमनली आई एम सेइंग, ओके, आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हारे घर में ही है, ठीक है। बीसी से याद रखना बोगनविलाए एंड सिट्रस। फिर फाइलोक्लेट से याद रखना है ओपेंशिया एंड यूफोर्बिया। ओपेंशिया की लीव्स क्या होती हैं, ओपेंशिया की लीफ हमारे पास जो है, और यार ओपेंशिया की लीफ होती है फ्लैशी फ्लैट, और यूफोर्बिया की लीव्स होती है सिलेंड्रिकल लीव्स, ठीक है। नाउ अपना ये आ गया, यहाँ पे याद हो गया आपको। अब देखो सब एरियल स्टेम का मॉडिफिकेशन, रनर, स्टोलन, ऑफसेट, सकर। मैं पता है इसको कैसे याद रखती हूँ, ऑफसेट। आप जब ऑफ होते हो तो आपको किसी से बात करने का मन नहीं करता, आपको मन करता है कि आप आंख बंद करके, आई कॉर्निया, मुझे आंख खोलना नहीं है, आई कॉर्निया, पिस्टिया, प्लीज मुझे आंख नहीं खोलना है, पिस्टिया, प्लीज, ठीक है। तो आइकॉर्निया एंड पिस्टिया इज एन एग्जांपल ऑफ ऑफसेट। ऑफसेट जो आप मॉडिफिकेशन देखते हो, इट इज वेरी क्यूट मॉडिफिकेशन हमको देखने को मिलते हैं। ऑफसेट में जो लीव्स होती है ना, रॉफिट ये एक स्टफ्ड बना लेती हैं। जैसे ऑफसेट का अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं, ऑफसेट का, तो ऑफसेट का डायग्राम कैसा होगा, यहाँ पे अपना नीचे ग्राउंड वाला पार्ट हो जाता है, ग्राउंड वाले पार्ट के ऊपर ऐसे 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 फ्लावर की तरह टफ्ट स्ट्रक्चर बन जाता है ऐसे, ठीक है। और यहाँ से नीचे से रूट्स अराइज होती है, और यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से बीच से ऐसे कनेक्टेड रहते हैं। इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ऑफसेट, जो कि आइकॉर्नी और पिस्टिया में देखने को मिलता है।
फिर रनर देखने को मिलता है ग्रास और स्ट्रॉबेरी में। रनर मतलब कि जैसे जो ग्रास जो ग्राउंड होता है उसमें वो पूरे में ऐसे ग्रास ग्रास फैली हुई होती है, तो पूरे में ऐसे फैल जाती है। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम रनर बोलते हैं। भागता हुआ मतलब फैल गया पूरे में। तो ग्रास और स्ट्रॉबेरी। स्टोलन, स्टोलन ऐसा होता है, बताती हूँ। स्टोलन, हाँ, स्टोलन को हम ऐसे लिखते हैं कि हमारे पास ये एक प्लांट होगा, ये नहीं ना, और इसके पास एक प्लांट होता है, यहाँ से ये जाता है ऊपर की और इसकी रूट, फिर ये नीचे, और नीचे भी ये रूट्स बना लेती है और यहाँ पे शूटिंग हो जाती है। ये इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हमको। किस में देखने को मिल रहा है? स्टोलन में। तो स्टोलन में यहाँ से इसने चीज चुराई, भाग गया, फिर से नीचे छुप गया, तो ये स्टोलन हो जाता है, जो कि हमको मिंट और जास्मिन में देखने को मिलता है। फिर शक्कर होता है इसका उल्टा, इसका उल्टा यानी कि यहाँ पर एक प्लांट उगा और प्लांट के ये वाले पार्ट से नीचे से ऐसे 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 रूट आती है, फिर ऊपर चली जाती है और ये शूटिंग गई और ऊपर से शूटिंग जाती है यहाँ पे, फिर वो प्लांट बना लेता है। मतलब यहाँ से नीचे से रूट आ रही थी और वहां से हमको ऊपर से देखने को मिलती है। ऑफसाइड आइगॉर्निया पिस्टिया। शक्कर में हम बनाना, पाइनएप्पल, ये याद कर से, बनाना, पाइनएप्पल, क्राइजेंथेमम, बनाना, पाइनएप्पल, क्राइजेंथेमम, मम। अब हम पढ़ेंगे लीफ।